एजाज साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, आज ननकाना साहब में भी खूब धुआंधार तकरीर की है इमरान खान साहब ने, जब तमाम तर बयानिए पिट चुके हैं। ना साइफर साजिश का बयानिया कुछ बेहतर तौर पर बेस्ट सेलिंग लगा, ना ही इदारों के खिलाफ जो हर्जा सराई है वो अब बिक पा रही है। अब इमरान खान साहब फिर उसी बयानिए पर आ खड़े हुए हैं जो बयानिया उनका 22 साल स्ट्रगल के दौरान रहा है, और वो है एहतसाब का बयानिया। एहतसाब का बयानिया उनके दौरे इक्तदार में पिट जाने के बाद आज भी जब वो ये बता रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ लंदन बैठे हुए हैं, मरियम बीबी पर ये केस है, उनके भाइयों के ऊपर ये केसेस है, और फिर वीडियो चलवाते हैं, आपको लगता है कि अब एहतसाब का बयानिया इमरान खान का लोग उसको बाय करेंगे? नहीं, ये बात आपकी ठीक है। ये पीटीआई और इमरान खान के मुतालिक ये बात ठीक है, और लोग उनसे सवाल करेंगे, ये उनको एक दुश्वारी यकीनन पेश आएगी। एजाज साहब, आप ये नहीं देखते कि असल में यहां पर जब जजमेंट्स आती हैं तो पॉपुलैरिटी को भी देखा जाता है कि कौन सा लीडर कितना पॉपुलर है। अभी इमरान खान साहब के ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस हुआ, फिर कोर्ट ने कहा कि इमरान खान की हम कॉन्डक्ट से सेटिस्फाइड हैं। उसके अलावा इमरान खान साहब के ऊपर इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमे का इंदराज हुआ, कोर्ट से उनको रिलीफ मिल गया। तोशाखाना रेफरेंस अपनी जगह पर है, लेकिन ये वारंट जारी होते हैं, कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है, हुकूमत गिरफ्तार नहीं कर पाती। बादी नजर में दिखाई देता है क्योंकि पॉपुलर लीडर है, पब्लिक साथ खड़ी हुई है, इसलिए गिरफ्तारी मुमकिन नहीं। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। और ये अफेक्ट करता है जजेस, जिस तरह जजेस को अफेक्ट करता है कि एक लीडर को अडियाला जेल से सीधा सरूर पैलेस पहुंचा दो, एक महल पहुंचा दो, अडियाला जेल से निकाल के सीधा लंदन पहुंचा दो। ये आप मतलब मुझे जब ये बात मियां साहिबान करते हैं ना, जुल्म की दास्तानें सुनाते हैं, वो मुझे वो कोई कन्विंस नहीं करती। और आज वही कह रहे हैं कि इमरान खान लाडला है। रिपोर्टेडली एतजाज साहब, आज कैबिनेट के अंदर यह डिसीजन हुआ कि इमरान खान को गिरफ्तार करने का गो एड राना सनाउल्लाह साहब को दे देना चाहिए। आपको लगता है कि राना सनाउल्लाह अब इमरान खान को गिरफ्तार कर पाएंगे? देखिए, इमरान खान लाडला होगा, बिल्कुल लाडला होगा, मेरा उससे कोई ऐसा मामला नहीं है। पर आप कर लें, गिरफ्तार कर लें। अगर इमरान खान के काडर्स में हिम्मत है, अगर उनमें हिम्मत है, तो वो आप एक बनी गला में एक कैदी को रखेंगे, वो बाहर पाकिस्तान में जितने MNA हैं, MPA हैं, अगर उनका घेराव करना शुरू कर दिया उन्होंने, ये राना सनाउल्लाह का क्या रह जाएगा, क्या इज्जत इसकी बचेगी? ये तो ऑलरेडी कर रहे हैं सर। तो इसका मतलब है सर पब्लिक प्रेशर है, पब्लिक प्रेशर है अल्टीमेटली जो प्रिवेल करता है, कानून बाद में। अब देखो देखो देखो, मैं यही कह रहा हूं, मैं इसे आपसे इनकार नहीं कर रहा हूं आपकी बात का, पर आप एक आइडिया लिए फिर रहे हैं कि जी पब्लिक प्रेशर के बगैर कानून जो है वो उसमें अमल दरामद हो जाएगा। हमने मूवमेंट चलाई किसके खिलाफ? एक आर्मी चीफ के खिलाफ, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ, इन यूनिफॉर्म आर्मी चीफ। 2 साल हम मूवमेंट चलाते रहे कि अपने चीफ जस्टिस को बहाल कराना है, और फिर कहीं हम कामयाब हुए, और हमने उसमें सौबतें बर्दाश्त की, हमें जेलें हुई, हमारे वकला थानों के फर्श पे सोते रहे। एक कमिटमेंट थी उनकी। सियासत के अंदर एक प्रिंसिपल आ गया अब कि मज़ाहमत होगी तो मफामत होगी। हमने देखा है अभी इमरान खान साहब को पॉलिटिक्स करते हुए कि जलसों के अंदर वो मुख्तदिर हलकों पर भी प्रेशर डालते हैं, उनको भी ललकारते हैं, और ऑफ द कैमरा पसे पर्दा ऐवान सदर जो है वो अहम सियासी मुलाकातों का गढ़ भी बना हुआ है। ये बताइएगा ना सर, कॉन्स्टिट्यूशनली कि जो सदर का मनसब है वो बाय पार्टिजन होता है, यानी उसको न्यूट्रल होना चाहिए आज की जुबान के अंदर अगर मैं कहूं, लेकिन ये जो सियासी गढ़ बना हुआ है ऐवान सदर, क्या ये सदर के मनसब की तौहीन नहीं है? इसका तो मुझे ये नहीं है कि ऐवान गढ़ बना, ऐवान सदर गढ़ है, इसकी मुझे तो कोई तस्दीक नहीं है, पर अगर है तो ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा आइन की खिलाफ वर्जी होगा। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री ये कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पर मुशावरत होनी चाहिए। अब मुशावरत उनसे होनी चाहिए जो पार्लियामान के अंदर भी मौजूद नहीं है, यानी वो फोर्सेस जो पार्लियामान के अंदर भी नहीं है, उनसे मुशावरत का मुतालबा, ये जायज है? ये जायज, इसका मैं कोई अर्ज नहीं। मुशावरत का किसी के साथ भी जो है वो जो नाजायज नहीं होता।
किसी के साथ, सबके साथ होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के साथ होनी चाहिए, चेयरमैन बिलावल के साथ होनी चाहिए, आसिफ जरदारी साहब के साथ होनी चाहिए। और पार्टी में अगर दीगर जीरक लोग हैं, कमर जबान कहरा जैसे, उनसे फैसला ये करना किसने आर्मी चीफ होना है, ये फैसला है वजीर आजम का। ये फैसला कि उसने इस फैसले पे को करने के लिए किसकी राय लेनी है, किससे मशवरा करना है, ये भी वजीर आजम का की स्वाबदीद है। नहीं तो एजाज साहब, अगर वजीर आजम इमरान खान साहब से इस पर मुशावरत नहीं करना चाहते तो क्या इस तरह से उनको प्रेशराइज किया जा सकता है कि अगर आप हमारा मुतालबा नहीं मानेंगे तो हम सड़कों पे आ जाएंगे, लॉन्ग मार्च होगा, वफाकी दारुल हुकूमत के ऊपर चढ़ाई होगी? नहीं, वो मुतालबा अलहदा है, वो मुतालबा अलहदा। मशावरत करने पे आप मजबूर नहीं कर सकते सदर को कि वो इमरान खान के साथ मशावरत करे। वो क्यों करे? या वजीर आजम मशावरत करे इमरान खान के साथ। पर अगर वो करना चाहे तो उसमें कोई गैर आईनी बात नहीं, अगर वो करना चाहे। नहीं तो उसको बिल्कुल कोई मजबूर नहीं कर सकता। और वजीर आजम किससे मुशावरत करता है, ये वजीर आजम की सवाबदीद है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनली ये प्राइम मिनिस्टर का इस्तेहकाक है। एजाज साहब, लास्टली सर, ये जो प्रिंसिपल है कि आप मजामत करें और उसके बाद पीछे से मफामत कर ले और रात बना ले अपनी, ये आज भी लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है कि आप जलसों के अंदर तो इदारों के खिलाफ बात करते हैं और बिहाइंड द कर्टन्स आप मुलाकातें करते हैं। मैं इस कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट ऑफिस के इस्तेमाल होने की बात कर रहा हूं, क्या ये दुरुस्त अमर है सर? मुझे ये बताएं, ये किसने इसको वजह किया था, इस प्रिंसिपल को कि मदामत होगी तो मफामत होगी? वो जस्टिफाइड नहीं था ना सर, ये मरियम बीबी का स्टेटमेंट था। आपको याद है ये स्टेटमेंट और ये प्रिंसिपल किसने वजह किया? जी, ये मरियम बीबी का स्टेटमेंट था। हाँ, तो फिर ठीक है, वो साबित कर दिया उसने। तो अब बाकी लोग भी उसी तरफ चलने की कोशिश करेंगे, जो चल सकेगा वो उसी तरफ चलेगा। ये तो उन्होंने ही ले डाउन किया, मज़ामत होगी तो मफामत होगी। मज़ामत का यही दिया था तरीक़ेकार के, यही है। और उसने बड़ी दलेराना जंग लड़ी है मरियम ने इन अपने भाइयों को जो भागे हुए थे या अपनी पार्टी को में जान डाली है और उनके काडर्स को इंस्पायर किया है। और मरियम राइटफुली, मैं समझता हूँ कि मेरा हक नहीं है इस पर कुछ कहने का, पर राइटफुली लीड करेगी मुस्लिम लीग नवाज। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर चौधरी एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि एक ऐसे वक्त में जब इमरान खान लॉन्ग मार्च की कॉल देने की बात कर रहे हैं, पंजाब से उनके वजीर दाखिला हाशिम डोगर ने अपना इस्तीफा सबमिट करा दिया है। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसलिए भी है कि पंजाब के वजीर आला इतने इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च की कॉल देने की बात कर रही है, वो लंदन में बैठे हुए हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या है, क्या कोई डिस्टेंस में कोई कम्युनिकेशन गैप है? बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ ही। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।